हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मैनिया मैथ फॉर मैथ्स। क्लास 6 मैथ्स के लेक्चर सीरीज में हम लोग अभी देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3 दैट इज प्लेइंग विथ नंबर्स। ओके, इसमें हमने अभी तक जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है दैट इज इवन और ऑड नंबर तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। उसके पहले जितना भी कॉन्सेप्ट है हमने ये सब पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं देखा है वो सब वीडियो तो आप उसे जरूर देख लें, ठीक है। अगर आप देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब ये कि अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे कि वो नंबर, ठीक है, 2 से डिविजिबल है या नहीं, 3 से है या नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही 2 से लेकर के 11 तक हम लोग क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल देखने वाले हैं हर एक नंबर का, ठीक है, एक एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, हमारा पहला नंबर है दैट इज 2, ठीक है, कि कब हम लोग चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि कोई भी नंबर जो दिया हुआ है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। तो समझो, देखना, ठीक है। आप 2 का मल्टीपल लिखो। अच्छा, जो 2 का मल्टीपल होगा वो तो 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 2 का मल्टीपल लिखो, क्या होता है, 2, 4, 6, 8, ठीक है, 10, 12, 14 ऐसे आता जाता है, ठीक है। तो देखो इन सब में कुछ कॉमन आपको दिखेगा, ठीक है। क्या दिख रहा है कॉमन, कि सब 2 का मल्टीपल है। हाँ, ये कॉमन है सब में कि सब 2 का मल्टीपल है। उसके अलावा क्या दिख रहा है, देखो यहां पर हमारे पास 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है। इसके बाद जो 10 है ना, इसके वंश के प्लेस पर देखो कितना है, 0 है। इसके वंश के प्लेस पे 2 है, इसके वंश के प्लेस पे कितना है, 4 है। फिर आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, तो कितना 16, 18, फिर 20, फिर 22, फिर 24, ठीक है। फिर देखो 16 का क्या है, 16 में वंश के प्लेस पे 6 है, 18 में वंश के प्लेस पे 8 है, फिर 20 आ गया तो वंश के प्लेस पे 0 हो गया, फिर 22, फिर 1 के प्लेस पे 2, फिर 1 के प्लेस पे 4। तो कुछ रिपीटेड सा लग रहा है कि यहां पर देखो स्टार्ट कर रहे हैं 2 से, तो वंश के प्लेस पे 2 है, फिर 4 है वंश के प्लेस पे, फिर 6, फिर 8, फिर 0, फिर 2, 4, 6, 8, 0, फिर 2, 4, ठीक है। और ये जितना भी नंबर है जिसके वंश के प्लेस पे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, इन सब में से कोई भी एक नंबर है, ठीक है, वंश के प्लेस पे, तो वो नंबर 2 का मल्टीपल हो रहा है, ठीक है। तो यहां से क्या सीखने को मिल रहा है हमें कि अगर कोई नंबर, ठीक है, जिसके वंश के प्लेस पे या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। समझ में आया? कोई भी नंबर जिसके वंश के प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 इन सब में से कोई भी एक डिजिट होना चाहिए, ठीक है, तो वो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप लो 2800, यहां वंश के प्लेस पे 0 है, तो आप इसको डिवाइड करके देखो, ये 2 से डिवाइडेड होगा, ठीक है, 2 से डिविजिबल होगा ये, ठीक है। और जब आप 2 से इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 1400, ठीक है। इसको भी आप 2 से डिवाइड कर सकते हो क्योंकि इसके वंश के प्लेस पे क्या है, 0 है, ठीक है। हाँ, अब अगर ले लिया जाए 2 का, ठीक है, कि अगर ऐसा है 2802, ठीक है, वंश के प्लेस पे क्या है, 2 है, तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। डिवाइड करके देखो तो कितना आ जाएगा, 1401। अब ये 2 से डिविजिबल होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके वंश के प्लेस पे 1 है, ठीक है। इन सब में से कोई डिजिट नहीं है। समझ में आ गया? तो 2 का डिविजिबिलिटी का रूल यही कहता है कि अगर कोई भी नंबर जिसके वंश के प्लेस पे किस प्लेस पे, याद रखना है, वंश के प्लेस पे, ठीक है, 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई भी एक डिजिट होना चाहिए, ठीक है, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। समझ में आ गया? 2 का यही डिविजिबिलिटी का रूल था, ठीक है। आप किसी भी नंबर को, ठीक है, सिर्फ देख करके बता सकते हो कि वो डिविजिबल होगा कि नहीं 2 से। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हमारा नेक्स्ट है दैट इज डिविजिबिलिटी बाय 3। देखो ये रूल क्या कहता है, ठीक है, तो ये बताता है कि कोई भी अगर नंबर दिया है तो वो 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो ये रूल कहता है क्या है, समझते हैं, ठीक है। मान लो आपके पास, अच्छा 3 का मल्टीपल क्या क्या है बताओ पहले, तो 3, ठीक है, फिर क्या है 6, फिर क्या है 9, 12, 15, 18, ठीक है, फिर 21, 24, 27 ऐसे, ये सब क्या है 3 का मल्टीपल है।
अब जो मल्टीपल है 3 का, ये सब 3 से डिविजिबल है, सिंपल। अब इसी में कुछ ढूंढने का प्रयास करते हैं, कुछ मिल जाए, ठीक है। तो अच्छा चलो इसके वंश के प्लेस पर देखो तो कुछ फिक्स्ड आइडिया लग रहा है क्या? तो यहाँ पर 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, ठीक है। फिर यहाँ 2 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 8 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 4, यहाँ 7। ये तो एट रैंडम कुछ भी आते जाता है, ठीक है। यहाँ पर कोई फिक्स्ड पैटर्न हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब क्या करते हैं ना कि डिजिट्स को ऐड करके देखते हैं। किसको? डिजिट्स को, ठीक है। तो यहां तक तो आप 3, 6, 9 आप जान रहे हो 3 से डिविजिबल है, ठीक है। डिजिट यहां से देखेंगे, ठीक है। तो यहां देखो कितना डिजिट, 2 डिजिट, तो दोनों को ऐड करो तो 1 + 2 कितना आ रहा है? 3। 15 का करो, 1 + 5 कितना आ गया? 6। 18 का करो, ठीक है। 1 + 8 कितना आ गया? 9। क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारा नंबर है उसमें जो जो डिजिट है उसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। फिर ऐसे 21 का करो, 2 + 1 दैट इज 3। 24 का करो तो 2 + 4 दैट इज 6। 27 का करके देखते हैं, 2 + 7 दैट इज 9, ठीक है। फिर आप जाओगे, ठीक है, तो इसके बाद 30 आएगा, फिर आपका 33 आएगा, ठीक है। तो 30 का भी करके देखते हैं तो कितना होगा? 3 + 0 दैट इज 3, और 33 का करेंगे तो 3 + 3 दैट इज 6। कुछ दिख रहा है आपको? पैटर्न मिल गया होगा। जितना भी हमारा 3 का मल्टीपल है उसमें एक पैटर्न हमको दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि इसमें जो 1 डिजिट का है वो तो भाई सिंपल दिख जाता है कि अच्छा 3, 6, 9 1 3 से डिविजिबल है। लेकिन अगर 2 डिजिट का नंबर है या कोई बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, तो उसको कैसे चेक करेंगे कि वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं? तो ये रूल है हमारा, ठीक है, कि क्या करो कि जो नंबर दिया हुआ है ना उसका जितना भी डिजिट है उसको क्या करो? ऐड करो। क्या करो? सबका सम लो, ठीक है। और अगर जो सम आ रहा है हमारा वो अगर 3 का मल्टीपल आ रहा है, क्या आ रहा है? 3 का मल्टीपल, मतलब उसका सम जो आ रहा है वो 3 का मल्टीपल अगर है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। जैसे देखो 12 ले रहे थे तो इसमें एक डिजिट है 1, एक है 2, दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ कितना आ गया? 3। अभी जो हमारा जो सम आया डिजिट्स का, ये 3 का मल्टीपल है या नहीं? तो है, 3 का मल्टीपल है, बहुत अच्छा। तो ये नंबर जो होगा ये अगर 3 का मल्टीपल आ गया तो ये जो हमारा नंबर है ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है। फिर 15 का देखते हैं तो 1 + 5 कितना आ गया? 6 आ गया। ये जो 6 है ये 3 का मल्टीपल है कि नहीं? तो है। तो ये नंबर जो 15 है ये भी 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। वैसे ही 18 का देखो, 1 + 8, ठीक है, दोनों डिजिट को ऐड कर दिया, कितना है? 9। अब ये जो 9 है ये 3 का मल्टीपल है कि नहीं है? तो है। तो इसीलिए ये जो हमारा नंबर है 18 ये भी 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल यही कहता है कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो उसका जितना भी डिजिट है आप क्या करो? सबको पहले ऐड करो। अगर आप ऐड कर लेते हो, ठीक है, उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आता है, ठीक है, वो अगर 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, ठीक है, तो ये जो नंबर होगा, जो दिया हुआ नंबर होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। चलो तो हम लोग अब क्या करते हैं ना कि एक बड़ा नंबर लेके देखते हैं, ठीक है, कि ये एप्लीकेबल है या नहीं, ठीक है। चलो एक नंबर लेते हैं, ठीक है, कोई भी रैंडम कुछ भी, जैसे मान लो 2083115, ठीक है, नंबर ले लिया, ठीक है। अब क्या करो? सबको ऐड करो, जो भी डिजिट्स है इसका ऐड करो। 2 + 0 + 8 + 3 + 1 + 5 सबको ऐड करो, कितना आता है देखो तो? 2 + 0 2, 8 10, 10 3 13, 13 1 14, 14 5 19, कितना आया? 19। अब ये 19 जो है ये 3 का मल्टीपल है या नहीं है? तो 3 का मल्टीपल तो नहीं है, 3 का मल्टीपल नहीं है, मतलब ये नंबर 3 का ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, आप चेक करके देख सकते हो, ठीक है। अब एक और नंबर लेते हैं हम लोग, ठीक है। 20 देखो यहीं पर 2083152। अब देखो ये सब इतना ही था, अब इसमें सिर्फ हमने 2 जोड़ दिया, मतलब हमारा 19, इनका सम कितना था? 19 और प्लस हमारे यही है नया हमारा 19 + 2 दैट इज 21, ठीक है। तो कितना आया सम सबका? यहाँ पर डिजिट्स का सम कितना आ गया? 21, और 21 3 का मल्टीपल है या नहीं है? ठीक है। तो इसीलिए ये नंबर जो होगा हमारा ये 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। जहां तक चेक करने की बात है आप डिवाइड करके देखो, ये 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। डिवाइड करने का काम आप कर ही सकते हो, उतना चेक कर लेना, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि कोई भी नंबर अगर दिया हुआ है तो क्या करिए? सिंपल आप उसके डिजिट्स का जितना भी उसमें अंक दिया हुआ है, डिजिट्स दिया हुआ है, उसका सम करें, और अगर उसका सम
3 का मल्टीपल आता है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा, और अगर नहीं आता है तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, दैट इज 4 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है, रूल दैट इज डिविजिबिलिटी बाय 4। ठीक है, मतलब कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल होगा या नहीं हम लोग कैसे देखेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, 4 का पहले आप क्या लिखो, 4, ठीक है, 8 मल्टीपल लिखो, ठीक है, 12, 16, 20, 24 ऐसे जाता जाएगा। ठीक है, अब इसका रूल ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना, तो उसका आपको लास्ट का 2 डिजिट देखना है। क्या करना है? लास्ट का 2 डिजिट। ठीक है, अगर लास्ट का 2 डिजिट जो है वो अगर 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। जैसे यहां पर देखो, ये जो 16 है, ये नंबर ही 16 है, इसका लास्ट दो डिजिट जो है ये 16 ही है, ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं? तो है, तो ये नंबर 4 से डिविजिबल है। आपको समझ में नहीं आया कि क्या बोल दिए? ठीक है, समझो, बड़ा नंबर देता हूं समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लो कि कोई भी बड़ा नंबर लो, 5, 8, 0, 0, 1, 2 और लास्ट में 12 लगा दो। अच्छा, लास्ट में 12 हमने लगा दिया पहले ही। ठीक है, तो आपने 12 लगा दिया लास्ट में। अब ये नंबर कुछ भी हो इधर, ठीक है, इधर नंबर कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये जो हमारा लास्ट का 2 अंक है, लास्ट का 2 डिजिट है, अगर ये किससे डिविजिबल हो? 4 से डिविजिबल है ना, तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 12 हमारा 4 से डिविजिबल है कि नहीं? तो है। 12 हमारा 4 से डिविजिबल है या नहीं? तो है। तो इसीलिए ये टोटल नंबर हमारा 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब एक और नंबर लेते हैं, आप चेक कर लेना। ठीक है, डिवाइड करके आप इतना काम करना कि मैं जो भी रूल बता रहा हूं, अगर आपको लगे कि अच्छा ये सर नहीं हमको चेक करना है, तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मान लो कि यहीं पर मैं लिख दूं 5, 8, 0, ठीक है, 1, 3। ठीक है, अब बताओ, ये हमारा 2 डिजिट लो पहले, लास्ट से 2 डिजिट, तो ये हमारा आया। अब ये जो 13 है ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं? बताओ, तो नहीं है। ठीक है, तो ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब कुछ बड़ा नंबर लेते हैं। ठीक है ना, यहां पर जो से 2 प्लेस है इसमें कुछ बड़ा नंबर लेते हैं, दैट इज मान लो 5, 8, 0, ठीक है, 1, 7, 6 ये। ठीक है, अब इसका लास्ट का 2 डिजिट कौन है? 7, 6, दैट इज 76। अब 76 4 से डिविजिबल है कि नहीं? ठीक है, तो पहले आप डिवाइड करो 4 से 76 को, 4 1 जा 4, ठीक है, 3 6, 4 9 जा 36। ठीक है, तो ये डिविजिबल है, 76 4 से डिविजिबल है, तो ये जो हमारा नंबर होगा ये 4 से डिविजिबल होगा। समझ में आया 4 का डिविजिबिलिटी रूल? कि अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका आप क्या करो, लास्ट का 2 डिजिट लो और देखो कि वो जो लास्ट का 2 डिजिट आ रहा है वो अगर 4 से डिवाइड है, अगर डिविजिबल है, तो वो टोटल नंबर आपका 4 से डिविजिबल हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो वो नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आ गया? इजी था। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज 5 पे। देखिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल किसका? 5 का। ठीक है, तो 5 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं, कैसे चेक करेंगे आप देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो ना कि 5 का मल्टीपल लिखो। 5 का मल्टीपल क्या होगा? 5, 10, ठीक है, 15, 20, 25, ठीक है, 30, 35, ऐसे ये सब 5 का मल्टीपल है। ठीक है, आपको यहीं से नजर आ जाएगा। देखो तो आपको वंस का प्लेस देखना है, वंस का प्लेस। ठीक है, वंस के प्लेस पे देखो तो यहाँ पर क्या है? 5 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 5 है। मतलब कोई भी नंबर जो 5 का मल्टीपल आ रहा है, ठीक है, उसके वंस के प्लेस पे क्या है? या तो 5 है या 0 है। देखो तो है या नहीं? कोई भी नंबर जो 5 का मल्टीपल है उसके वंस के प्लेस पे या तो 5 या 0 है ना? मतलब कि इससे क्या हमें पता चल रहा है कि अगर कोई नंबर दिया है और उसके वंस के प्लेस पे अगर 5 है या 0 है, क्या है? अगर 5 या 0 है, ठीक है, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कि मान लो अगर आपके पास कोई नंबर है जैसे 5, 8, 0, 3, 0, 5, कुछ इस प्रकार का, तो क्या करना है? ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल आपको लास्ट डिजिट देखना है, मतलब वंस के प्लेस का डिजिट देखना है, ये कितना है। अगर ये 5 है या 0 है, कितना है? अगर ये 5 है या 0 है तो 5 से डिविजिबल होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर 5 है, मतलब ये नंबर 5 से डिविजिबल है, सिंपल। ठीक है,
कोई और एग्जांपल लेते हैं 9301,520। ठीक है, एक एग्जांपल लिया। अब बताओ इसके वंस के प्लेस पे जो डिजिट है ये कितना है, तो दैट इज 0। तो 0 है, ठीक है, तो ये 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं, तो होगा। अगर 0 है या 5 है, दोनों में से कुछ रहना चाहिए। ठीक है, एक और देते हैं इसी में 9301,221। अब बताओ ये एक नंबर है, ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं, क्वेश्चन पूछ दिया तो क्या करेंगे, वंस का प्लेस देखेंगे। वंस के प्लेस पे क्या है हमारा, तो 1 है, ना ही 0 है ना 5 है, 1 है। 0 और 5 से कुछ अलग नंबर है, तो ये 5 से डिविजिबल होगा क्या, नहीं होगा। समझ में आ गया। तो 5 से डिविजिबल होने के लिए किसी भी नंबर के वंस के प्लेस पे क्या होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट हमारा है क्या है, दैट इज डिविजिबिलिटी रूल 6 का। ठीक है, कि कोई नंबर दिया हुआ है, ये 6 से डिविजिबल होगा या नहीं। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट और भी इजी है समझना। 6 का आप मल्टीपल पहले लिख लो। ठीक है, 6 का मल्टीपल क्या होगा, 6, 12, 18, 24, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है ना कि 6 को देखो, ठीक है, ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है या नहीं है। 6 हमारा 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। 12 को देखोगे तो ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है। 18 को देखोगे ये भी 2 से डिविजिबल है और ये भी 3 से डिविजिबल है। 24 को देखोगे तो ये भी 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसका जितना भी मल्टीपल है 6 का जितना भी मल्टीपल है, ठीक है, ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है, 2 से 3 से, 2 से 3 से, 2 से 3 से। ठीक है, जितना भी इसका मल्टीपल यहाँ दिख रहा है वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। तो इससे यहाँ पर एक रूल निकल कर आता है कि कोई भी नंबर अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो वो 6 से डिविजिबल होगा अगर वह 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है एक साथ। ठीक है, एक साथ दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, 2 से भी होना चाहिए, 3 से भी। ये ना कि 2 से हो गया और 3 से नहीं तो 6 से डिविजिबल नहीं होगा, या 3 से हो गया और 2 से नहीं तो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो 6 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए कि कोई भी नंबर जो दिया हुआ है वो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी हो। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल लेके हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है, ठीक है, ये एक नंबर है। ठीक है, तो ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो है, क्योंकि लास्ट में इसका कितना है, जो हमारा वंस का प्लेस है इस पर 2 है, दैट इज ये 2 से डिविजिबल है। अब 3 से देखते हैं है या नहीं। ठीक है, तो इस सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 8 2 कितना आ गया, तो ऐड करो पहले 2 + 8 + 1 + 4 + 2। ठीक है, कितना हो गया, 10 + 1 11, 11 और 4 कितना हो गया, 15 और +2 दैट इज 17। अब ये बताओ ये 3 का मल्टीपल है क्या, नहीं है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ये नंबर 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है, तो ये 6 से डिविजिबल होगा क्या, नहीं होगा। होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, अब इसी में एक और नंबर लेते हैं। ठीक है, दैट इज 28142, लास्ट में लोग 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसको आप ऐड करोगे ना। ठीक है, अब देखो अगर आप 1 ऐड किए, ठीक है, आपने 1 ऐड किया तो अब कहोगे सर चलिए यहाँ पर 1 ऐड कर दिए, अब सबको ऐड करेंगे, तो 2 + 8 + 1 + 4 + 2 + 1। अब ऐड करेंगे तो पहले 17 था, एक ऐड कर देते 18 हो गया। मतलब ये 3 से तो डिविजिबल है लेकिन 2 से है क्या सर, नहीं है 2 से, क्योंकि इसके वंस के प्लेस पे कितना है, 1 है। ठीक है, तो 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से है, तो 6 से डिविजिबल होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो आप कुछ ऐसा नंबर लो, ठीक है, आप चेक कर सकते हो अगर वो नंबर 2 3 दोनों से एक साथ डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल हो जाए। समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो हम अब चलेंगे 8 का डिविजिबिलिटी पर। ठीक है, 7 का नहीं। ठीक है, क्योंकि 7 का अब तक ऐसा कुछ रूल निकल कर आया नहीं, जैसे हम लोग अभी तक जितना रूल देखे, ठीक है, ये सब था कि आप किसी भी नंबर पे ये रूल लगाओगे तो आपका रूल अप्लाई होगा वहां पे, लेकिन 7 का कुछ फिक्स ऐसा रूल अभी तक है नहीं। ठीक है, इसलिए हम लोग 7 का डिविजिबिलिटी नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल दैट इज 8 का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल किसका, तो 8 का। तो देखो कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। ठीक है, तो
आप इसमें इसका मल्टीपल मत लिखो, ठीक है ना। 8 का मल्टीपल लिखोगे तो आप इसका डिविजिबिलिटी रूल नहीं समझ पाओगे, ठीक है। इसका डिविजिबिलिटी रूल मैं डायरेक्ट आपको समझा देता हूं, ठीक है। कि अगर कोई नंबर दिया, जैसे मान लो मैं एक नंबर ले रहा हूं 214, ठीक है, 216, कुछ इस प्रकार का, ठीक है ना। तो इस नंबर में अगर कोई भी रैंडम कुछ नंबर दिया हुआ है, ठीक है, वो देखो, अगर आपका नंबर याद रखना 8 के डिविजिबिलिटी रूल में, ठीक है, कि अगर आपका नंबर 3 डिजिट्स का है, कितना डिजिट का है, 3 डिजिट्स का है, या 3 डिजिट से कम है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। आपके पास अगर 3 डिजिट है या 3 डिजिट से कम है तो डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल जैसे डिवाइड करते हैं वैसे चेक करेंगे। लेकिन अगर 3 डिजिट से आपका नंबर बड़ा है, ठीक है, तो आप 8 का ये रूल लगाना, ठीक है। जैसे ये नंबर हमारा 3 डिजिट, ये कितना डिजिट का है, 6 डिजिट का है, ठीक है, 3 डिजिट से ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें रूल हम लोग अप्लाई करेंगे। क्या रूल है? रूल ये कहता है कि कोई भी नंबर अगर दिया है तो आप उसका क्या करो ना, कि लास्ट का 3 डिजिट लो, लास्ट का 3 डिजिट लिया और इसको आप डिवाइड करो 8 से। तो इसका ये जो नंबर है इसका लास्ट 3 डिजिट ले लिया ये, अब इसको 8 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो करते हैं डिवाइड, 8 2 जा 16, इतना 5, ठीक है, 6 8 7 जा 56। तो ये नंबर 216, मतलब इसका जो लास्ट ये इस नंबर का जो लास्ट का 3 डिजिट है ये 8 से डिविजिबल है ना। तो ये नंबर हमारा 8 से डिविजिबल होगा। क्या होगा? 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। हमारा रूल ये कहता है कि कोई भी नंबर, ठीक है ना, अगर दिया हुआ है तो आप क्या करें ना, 8 से डिविजिबिलिटी के लिए कि आप उसका लास्ट का 3 डिजिट क्या करें, उठा लें और उसको डिवाइड करें 8 से। अगर ये लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो ये टोटल नंबर जो है ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आ गया? ये टोटल नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मान लो एक नंबर लिया 108 कुछ ऐसा नंबर ले लिया हमने, ठीक है। अब देखो एक और बात, ठीक है, कि आप कैसे जल्दी चेक कर सकते हो, ठीक है ना, कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर ऑड है, ठीक है ना, डिजिट्स अगर ऑड है, कोई भी नंबर अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका जो लास्ट का जो डिजिट होगा अगर वो ऑड है तो वो 8 से कटेगा ही नहीं, 8 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो उसको पहले ही छांट दीजिए, ठीक है, इतना चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर लास्ट का डिजिट ऑड है, क्या है, ऑड है, तो आप डायरेक्ट इसको क्या करो, काट दो। लेकिन अगर लास्ट का डिजिट इवन आता है, क्या आता है, इवन, तब आपको चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ लास्ट का डिजिट क्या ऑड है तो इसको डायरेक्ट आप क्या कट कर दो, इसमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। हाँ, तो अब क्या देखेंगे हम लोग, अब देखेंगे कि अच्छा लास्ट का डिजिट ऑड है तो हटा दो। अब लास्ट का डिजिट हम लोग कुछ इवन टाइप का रखते हैं। देखो यहाँ लास्ट का डिजिट इवन है तो अब इसमें चेक करना पड़ेगा हमको कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका लास्ट 3 डिजिट लेंगे, उठाओ, अब इसको डिवाइड करो किससे, 8 से। तो 8 से डिवाइड कीजिए, 8 2 जा 16 4 6, ठीक है। तो 8 5 जा कितना हो जाएगा, 46। तो ये जो नंबर है ये 8 से डिविजिबल नहीं है, ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। जो लास्ट का 3 डिजिट है ये 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारा नंबर जो होगा ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आ गया? यही हमारा 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, ठीक है, कि अगर कोई नंबर दिया है तो आप उसका लास्ट का 3 डिजिट उठाइए और उसको 8 से डिवाइड कीजिए, ठीक है, 8 से डिवाइड करिए। और अगर वो लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर आपका 8 से डिविजिबल होगा। और अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर आपका 8 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पे, दैट इज 9 का डिविजिबिलिटी रूल। तो हमारा नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल 9 का। देखो 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो सिमिलर है 3 के, ठीक है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि जितना भी जो भी नंबर है उसका क्या करो कि हर एक डिजिट को क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। डिजिट को ऐड करके जो हमारा सम आ रहा था उसको देखना था कि 3 का मल्टीपल है कि नहीं। अगर वो 3 का मल्टीपल था तो वो 3 से डिविजिबल था। सिमिलर वही केस यहाँ भी है कि जो भी नंबर दिया उसका जितना भी डिजिट है, ठीक है, सबको क्या करो, ऐड करो। और अगर जो हमारा सम आ रहा है वो अगर 9 का मल्टीपल है, किसका मल्टीपल, 9 का, तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। और अगर 9 का मल्टीपल नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो 9 का
9 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं क्या कहता है। जैसे मान लो कोई नंबर ले लो आप 2 8 3 4 5 6 कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो सिमिलर है, ये 3 के जैसा है, तो क्या करेंगे, सब डिजिट्स को ऐड करेंगे। तो ऐड करो तो 2 + 8 + 3 + 4 + 5 + 6 सबको ऐड करिए। 8 2 10 10 3 13 13 4 17 17 5 22 22 और 6 28 कितना है 28। तो जो नंबर है इसके डिजिट्स का सम कितना आ रहा है 28। ये 9 का मल्टीपल है क्या, 9 का मल्टीपल है क्या, ये देखो तो नहीं, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, नहीं ना है ना, तो ये 9 का मल्टीपल नहीं है, इसीलिए ये हमारा जो नंबर होगा ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आ गया। एक और नंबर लेते हैं, कुछ छोटा लेते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार का नंबर, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं, ऐड करो 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 कितना है 10, कितना है 10। अब बताओ जो डिजिट्स का सम आ रहा है, इस नंबर के डिजिट्स का सम आ रहा है वो 9 का मल्टीपल है क्या, नहीं है ना, तो ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब यहीं पर एक नंबर लेते हैं हम लोग 1 2 3 3 कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब इसमें डिजिट्स को ऐड करो 1 + 2 + 3 + 3, ठीक है, कितना हो जाएगा 2 1 3 3 6 3 9 9। अब ये जो नंबर आया है, जो डिजिट्स का सम आया है, ये 9 का मल्टीपल है कि नहीं, तो है, 9 का मल्टीपल है ये, तो इसीलिए ये नंबर जो हमारा होगा ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया, 9 से इजी था। अगर आप 3 का समझ गए हो तो 9 का सिमिलर वही है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं। ठीक है, तो अब इसका स्क्रीनशॉट लो, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज 10 पे। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट है दैट इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। ठीक है, कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो वो 10 से डिविजिबल है कि नहीं, हम लोग कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो देखो 10 का आप मल्टीपल लिखो, कितना होता है 10 20 30, ठीक है, 40 50 ऐसे। ठीक है, तो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, देखो तो वंस के प्लेस पर अगर हम देखें इसमें तो कितना है, सब में 0 0 0 0 0, क्या है 0 0 0 0 0। ठीक है, तो अगर कोई भी नंबर, ठीक है, जिसके वंस के प्लेस पे 0 हो, ठीक है, वो 10 से डिविजिबल होगा। समझ में आ गया, कोई भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर है, ठीक है, 9 1 0, अगर लास्ट में सिर्फ इसमें 0 लग गया, क्या लग गया, वंस के प्लेस पे अगर 0 आ गया, दैट इज ये जो नंबर होगा वो 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 8 2 1 0 4 5 9 0 2 1 1 0, कुछ इस प्रकार का। कितना भी बड़ा नंबर हो, पूछेगा कि अच्छा ये 10 से डिविजिबल है कि नहीं, तो सिंपल क्या देखेंगे, लास्ट प्लेस पे देखेंगे कितना है, वंस के प्लेस पे देखेंगे कितना है, तो अच्छा 0 मिल गया, हमें किसको खोजना है, 0 को, 0 है या नहीं, तो है, तो इसलिए नंबर 10 से डिविजिबल होगा कि नहीं, तो होगा। समझ में आ गया। अब देखो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज 11 पे, और ध्यान रखना कि जो हमारा 11 का डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है, ये इन सबसे थोड़ा हट के है, तो उसको थोड़ा अच्छे ढंग से देखना है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट है और लास्ट डिविजिबिलिटी रूल हमारा है, ठीक है, दैट इज 11 का, कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल कब होगा और कब नहीं होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो इसमें क्या है ना कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है, ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल में एक नंबर ले रहा हूं, ठीक है, ये एक नंबर ले लिया, ठीक है, मैंने आपको इवन और ऑड नंबर बताया है ना, ठीक है, हाँ, तो यहां पर इवन और ऑड प्लेस हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, इवन प्लेस और ऑड प्लेस। ठीक है, किधर से, राइट साइड से, किधर से, राइट साइड से। ठीक है, तो हमारा राइट साइड कौन है, बताओ कौन है हमारा राइट साइड। ठीक है, तो हमारा राइट साइड ये वाला है, लेफ्ट साइड हमारा ये वाला है। ठीक है, तो इधर से हम लोग चलेंगे, ठीक है, इधर से हम लोग चलेंगे, ठीक है, और देखेंगे, ठीक है, कौन हमारा इवन प्लेस पे, कौन ऑड प्लेस पे। ठीक है, तो अब बताओ हमारा ये जो पहला नंबर है ये फर्स्ट प्लेस पे है, किस प्लेस पे है, फर्स्ट पे है, तो हमारा जो हमारा 1 जो नंबर होता है ये ऑड है या इवन है, तो ऑड है, तो ये ऑड प्लेस पे हुआ, ये सेकंड प्लेस पे होगा, मतलब ये इवन प्लेस पे है क्योंकि 2 हमारा इवन नंबर है। अब ये थर्ड प्लेस पे है, तो 3 हमारा ऑड नंबर, तो ये ऑड प्लेस, तो देखो एक ऑड प्लेस पे है तो उसके बगल वाला इवन पे होगा, उसके बगल वाला ऑड पे होगा, उसके बगल वाला इवन पे होगा, उसके बगल वाला ऑड पे होगा। ठीक है,
इतना समझ में आया। पहले क्या करना है कि कोई भी नंबर दिया है तो आप देखो कि कौन इवन प्लेस पे है, कौन ऑड प्लेस पे है। समझ में आ गया। अब देखो सिमिलर प्लेस वाले को ऐड करो, मतलब कि जो इवन पे है उसको ऐड करो और जो ऑड पे है उसको ऐड करो। तो ऐड करो, तो ऐड करो। ये कितना आ रहा है, पहले ऑड वाले को ऐड करो तो कितना आ रहा है, 9 + 3 + 2 कितना आया, 9 + 3 + 2, ठीक है, दैट इज कितना है 9 3 12 2 14, कितना आ गया 14, कितना आ गया 14, ठीक है। अब इवन वालों को ऐड करो। इवन वाला कौन है, 8 और 5, 8 + 5, ठीक है, ये कितना है, इसको ऐड किया तो 13, कितना है 13, ठीक है। तो क्या करते हैं ना कि हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डिफरेंस, डिफरेंस, ठीक है ना। देखो किसी में से आप किसी का डिफरेंस निकाल सकते हो। आपका जो बड़ा आ गया, ठीक है ना, अगर ऑड वाला बड़ा आ गया, इवन वाला छोटा है, तो ऑड वाले से इवन को घटा दो। अगर आपका इवन वाला बड़ा है, ऑड वाला छोटा है, तो ऑड वाले, तो देखो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देना, वही हमारा डिफरेंस है, ठीक है। तो क्या करो कि 14 में 13 को घटाओ, क्योंकि 13 यहाँ पर छोटा है, तो कितना आ रहा है 1, कितना आ रहा है 1, ठीक है। तो देखो क्या होता है ना कि अगर कोई नंबर दिया है और पूछ रहा है कि ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम पहले क्या करेंगे कि उस नंबर पे पहले पोजीशनिंग करेंगे कि कौन सा ऑड पोजीशन पे है, कौन सा इवन पोजीशन पे है। क्या करेंगे, पोजीशनिंग करेंगे, कौन से ऑड पोजीशन पे है, कौन से इवन पोजीशन पे है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ऑड पोजीशन वाले को एक साथ ऐड करेंगे, इवन वाले को एक साथ ऐड करेंगे, फिर दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस में क्या करेंगे कि जो बड़ा है उससे छोटे वाले को क्या करते, घटा देंगे। अगर ये डिफरेंस, अगर यहां पर तो 1 आया ना, अगर ये डिफरेंस हमारा 0 आ जाता, कितना आ जाता, 0, कितना आ जाता 0, या 11 का मल्टीपल आ जाता। किसका मल्टीपल आ जाता, 11 का मल्टीपल। ये याद रखना है, ठीक है, कि जो हमारा डिफरेंस निकल रहा है ऑड प्लेस और इवन प्लेस के नंबरों का, ठीक है, ये अगर 0 आ गया या 11 का मल्टीपल आ गया, ठीक है ना, तो जो नंबर दिया रहेगा वो 11 से डिविजिबल होगा। और अगर ऐसा नहीं आता, जैसे यहां पर कितना आ गया 1, तो ये ना तो 0 है ना तो 11 का मल्टीपल है, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा, 11 से डिविजिबल ये नहीं होगा। समझ में आ गया। चलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग लेते हैं एक नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है, जो कि 11 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो मान लो मेरा नंबर है, ठीक है, 9 8 2, ठीक है, 3 0, कुछ ऐसा हमारा नंबर है। अब ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले इवन प्लेस ऑड प्लेस, ठीक है। देखो इवन प्लेस ऑड प्लेस देखो, ठीक है, तो ये वाला ऑड, ये इवन, ये ऑड, ये इवन, ये ऑड, ठीक है। अब ऑड वाले को एक साथ जोड़ेंगे, इवन वाले को एक साथ, ऑड वाले को एक साथ जोड़ो, 9 + 2 + 0, कितना आ गया 11, ठीक है। फिर ऑड वाले को जो, सॉरी इवन वाले को जोड़ो तो 8 + 3, 8 + 3 11, दोनों सेम है। दोनों का डिफरेंस निकालते हैं हम लोग। क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस में मतलब घटा देंगे। तो 11 - 11 कितना आ गया 0, कितना आ गया 0। तो जब ये 0 आ गया तो ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा ये नंबर, ठीक है। हाँ, जब डिफरेंस हमारा कितना आ जाए, 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए। अगर यहाँ पर 11 आ जाता, 22 आ जाता, 33 आ जाता, 11 का मल्टीपल आ जाता, तब भी ये नंबर 11 से डिविजिबल होता। यहाँ पर 0 है तब भी ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब कहोगे सर कैसे, ठीक है, तो चलो इसको मैं चेक करके बता देता हूं। ऐसे आप चेक कर सकते हो, लेकिन मैं इसको चेक करके बताता हूं, ठीक है। जैसे हमारा नंबर यह है, ठीक है, 98230, 98230, इसको 11 से डिवाइड करते हैं हम लोग, ठीक है। इलेवन से डिवाइड करिए, ठीक है। तो 11 9 जा 99, ज्यादा हो जाएगा तो 8 टाइम्स में करेंगे, 11 8 जा 88, कितना है 10 और 2, ठीक है। अब क्या कितना लगाएंगे, 11 9 जा 99, ठीक है, 99 सॉरी 102 से 99 गया, दैट इज 3, ठीक है। अब हमारा 3 यहां से 3 आएगा, ठीक है। 11 3 जा 33, ठीक है। ये 0 बच गया तो यहां पर 0 दे देंगे हम लोग। समझ में आ गया क्या, 0 बच गया तो 0 दे दिया, ठीक है। अब देखो ये बताओ, ये नंबर हमने ऐसे चेक किया था ना कि हाँ ये 11 से डिविजिबल है, और ऐसे चेक किया तो भी ये 11 से डिविजिबल आ रहा है कि नहीं, ठीक है।
तो ये रूल याद रखना है। रूल क्या है? रूल ये हमारा है 11 से डिविजिबिलिटी का कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या करो, उसका ऑड प्लेस और इवन प्लेस क्या करो, पहले क्या करो, आइडेंटिफाई करो। अब देखो, अगर आप इसको और जल्दी बनाना चाहते हो तो क्या करो ना कि ऑड प्लेस इवन प्लेस इतना मत देखो, ठीक है, क्या करो, लास्ट से पहला, ठीक है, फिर तीसरा, फिर पांचवा, एक एक गैप करके क्या करो, नंबर लो, उसको जोड़ दो, और फिर जो नंबर बच गया उन सबको जोड़ दो और दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दो, ठीक है। अगर वो 0 आ गया या 11 का मल्टीपल आ गया तो वो हमारा नंबर 11 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये था हमारा 11 का डिविजिबिलिटी रूल, और यहीं पर हमारा जो कॉन्सेप्ट है डिविजिबिलिटी का, ये हमारा यहीं पर क्या होता है, खत्म होता है, ठीक है। अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो क्या करो, सिंपल शेयर कर दो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इससे आपका ही फायदा और हमारा ही फायदा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय।